Good evening, students. I'm Yatish Dhakar, your tutor. So, in my previous video, I have already introduced my courses. So, in this video, I will talk about my first course that is on spoken English. So, the language will be Hindi because most of the students they are from Hindi medium background. So, for better understanding, I'll speak in Hindi. But I remind you that in my upcoming videos, I'll speak in English because you need a proper environment. Without it, you can't speak in English. So, without wasting much time, let's start. तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ गया है, ठीक है। सो मेरा जो कोर्स हो स्पोकन इंग्लिश पे, ठीक है। और आपको बोर्ड साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो हम इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि सिलेबस में हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अबाउट लैंग्वेज। आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज से आप कहेंगे इससे लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपनी जो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक अगर लैंग्वेज की बात करें तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका यह कब ओरिजिन हुआ, कब इसका इवोल्यूशन हुआ। क्योंकि लैंग्वेज एकदम से अचानक डेवलप नहीं होती, लैंग्वेज को डेवलप होने में सालों लगते हैं। लाइक 450 एडी से ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद मिडिल इंग्लिश हुआ, फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो लाइक एक क्रम में इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे डेवलप हुई। ओके, जो सेकंड टॉपिक रहेगा सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस आपको पता ही है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंपरेटिव, ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आपने पढ़ा है। तो हम इसको और थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये भी समझेंगे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, क्योंकि कभी कभी काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि कैसे फ्रेम करना है, तो वो हम समझेंगे, ठीक है। थर्ड जो टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इजी है, एक सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। ओके, जब किसी पर्सन प्लेस को हम नेम करते हैं, व्हेन वी आर नेमिंग एनी पर्सन प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, सो यही डिफरेंस इन दोनों में, इसको हम सेंटेंसेस और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड टेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश पे आपको कमांड करनी है तो आपको इस टॉपिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप मतलब इंग्लिश तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे आसपास जो भी घटना घटित होती है तो हमको पता होना चाहिए कि उसका क्या टेंस है और हम किस तरह से लाइक उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर हम टेंसेस को पढ़ ले तो उनको हम जैसे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट एंड फ्यूचर टेंस है, तो हमको हम हमारी जो लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, हम इन टेंसेस को हमारे रूटीन लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। ओके, इन टेंसेस के सेंटेंसेस को यूज करके। ओके, और फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक ग्रामर रहेगा। बेसिक ग्रामर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। ओके, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम सब पढ़ेंगे। हम स्पोकन इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो हम इसको थोड़ा प्रिसाइज मैनर में लाइक हम काफ़ी डीप में नहीं जाएंगे। हम केवल जो जितना हमको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए, हम उतना ही पढ़ेंगे। ओके, क्या इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि
डेप्थ में जाने से क्या होगा कि अगर इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे तो डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमको उस बेसिस के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। पर यहाँ पर अगर स्पोकन इंग्लिश की बात जहाँ तक की जाए, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आप, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा आपने पढ़ लिया, तो आप कंफ्यूजन होगा आपके माइंड में, और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर बेटर फ्लुएंसी। आप रेंडम आपके माइंड में थॉट्स चलने चाहिए, और वो जब हम पढ़ेंगे तो हम इसी तरह पढ़ेंगे कि वो रेंडम थॉट्स चले, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सिक्स जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट मैनर में हम इसको पढ़ेंगे, ओके, ताकि आप वो बेहतर तरीके से आप समझ सके कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसका एक अलग से इसको सेपरेट एक टॉपिक बना दिया है। सेवेंथ हम पढ़ेंगे मॉडल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इजीली मॉडल्स को पुट करके किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। ये मॉडल्स जो है वो सेंटेंसेस के मीनिंग्स को भी चेंज कर देते हैं, इतनी पावर होती है मॉडल्स में। काफ़ी इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होते। तो हम इनको पढ़ेंगे, शुड, कैन, कुड, वुड में माइट आपने पढ़ाया होगा, ठीक है। फिर ये जो स्पोकन इंग्लिश मेरा फर्स्ट पेज है, मैं अब सेकेंड पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पेज। अब इसके साथ ही हम सब एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ओके। ये बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फ्लुएंट होना है इंग्लिश में, तो एक्सरसाइजेस के बिना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक हैबिट जब तक नहीं बनेगी, जब तक आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, आपकी जब तक सराउंडिंग जो चेंज नहीं होगी, तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो डेली कन्वर्सेशनल एक्सरसाइजेस फॉर फ्लुएंसी। जी हाँ, डे टू डे एक्टिविटीज जब हम करते हैं, तो हम कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे हम हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस, हमारे दिन भर में हम कितनी सेंटेंसेस बोल देते हैं, ओके। सो हम इंग्लिश में भी हम किस तरह से उसको फ्रेम करना चाहिए हमें, ओके। हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को इजी मैनर में फ्रेम कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे कि हम हिंदी में सोच रहे पहले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इट्स रॉन्ग प्रोसेस, ओके। लाइक हम, हमारे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस है, हम डे टू डे लाइफ में बोलते भी है, ठीक है। तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम पहले हिंदी को सोचते उसके बाद बोलते हैं, नहीं ना। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में के साथ भी ऐसा ही है, आपको सोचना इंग्लिश में है, ओके, फिर बोलना। ऐसा तो नहीं कि आप रीजनल लैंग्वेज में सोचते हो फिर उसको हिंदी, रीजनल लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, ऐसा नहीं होता है। आप हिंदी में सोचते हो, हिंदी में बोलते हो। ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में हमको इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है, ना कि हिंदी में सोच के उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है फिर बोलना है। ये पूरी रॉन्ग मेथड है, ये वर्क नहीं करेगी, ओके। सेकेंड जो टॉपिक रहेगा, कॉमन फ्रेजेस फॉर डेली यूज। कुछ फ्रेजेस लाइक मैं बोलूँ तो लाइक डोंट एवर, कभी भी मत करना, कभी भी मत करना, ओके। ये फ्रेज डोंट एवर, मैं बोलता हूँ लाइक, आर यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, आर यू श्योर, ओके। ये फ्रेजेस है। सो इन फ्रेजेस का किस तरह से हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ओके। तो कुछ कॉमन फ्रेजेस हम पढ़ेंगे। थर्ड है वोकेबलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइजेस है, ठीक है। इनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम इजी मैनर में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम सिंपल वर्ड्स लेंगे, फिर मॉडरेट पे जाएंगे, और फिर डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। स्टार्टिंग से हम डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं उठाएंगे, ओके। सो इसका भी एक लाइक एक टीयर टू टीयर, सो यू डोंट नीड टू, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आपको फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो प्रोनाउंसिएशन स्किल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोनाउंसिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, और रीडिंग इंप्रूव होगी तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो आप बोलते हो वही लिखते हो। लेकिन देखा होगा, अगर आप गलत बोलोगे तो आप 100% उसको गलत ही लिखोगे, ओके। सो सही बोलोगे तो सही लिखोगे। और जब इससे क्या होगा कि आप नए नए वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे, उससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। तो एक साथ तीन चीजों को टारगेट कर सकते हैं बेटर प्रोनाउंसिएशन से।
आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल राइटिंग भी अच्छी होगी, और आपकी वोकेबलरी भी से स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में जो डे टू डे लाइफ, जो हमारी जो अभी तक भी हमने लाइफ में जो भी हमारी जो जर्नी हुई, उसके बारे में हम किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, या जो भी इंटरव्यू होता है वो बेसिक क्वेश्चंस पूछता है हमारा लाइफ से रिलेटेड, कि हमने अब तक क्या किया, हमारी जो जर्नी थी, जो भी हमारा स्ट्रगल कह लीजिए, उसको जर्नी कह लीजिए, आई थिंक तो पॉजिटिव वे में उसको जर्नी कहा जाता है। तो आपकी जो भी जर्नी थी, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, कुछ गुड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, सो इन सब चीज़ों को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, और इंटरव्यू को किस तरह से फेस कर सकते हैं, ओके। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये आप राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। मैं इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सो ये मेरे फर्स्ट कोर्स का मैंने आपको एक सिलेबस बताया है, एक इलाबोरेट मैनर में, कि हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे, ओके। तो अब मैं स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ। तो ये था डिस्क्रिप्शन मेरे फर्स्ट कोर्स का, ओके। सो we'll meet again in my next video. Till then, take care of yourself. Goodbye. Thank you.